देखिए यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है सोशल इंजीनियरिंग की। सोशल इंजीनियरिंग इज द मैनिपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल इनटू ब्रेकिंग नॉर्मल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एंड नॉट फॉलोइंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो बेसिकली ये वायलेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स कर रहे होते हैं। गोल इनका क्या होता है? साइबर क्रिमिनल क्रिएट सोशल सिचुएशन दैट कॉज पोटेंशियल विक्टिम टू लेट देयर गार्ड डाउन। तो आपकी सिक्योरिटी को ब्रेक डाउन कर देते हैं। कॉमन टाइप थ्रेट क्या है? देयर आर फाइव प्राइमरी टाइप्स ऑफ सोशल लिंक थ्रेट दैट फ्रीक्वेंटली अकर, स्पेसिफिक टाइप नॉट लिस्टेड इन द प्रोवाइड टेक्स्ट। ये आगे लिस्ट आ रही है सोशल इंजीनियरिंग की यहाँ पे। एक तो आपके पास मैसेज आएगा, इंस्टेंट मैसेजिंग, जो एसएमएस आते हैं। स्क्रीनवेयर, फॉर एग्जांपल फेक एंटीवायरस दैट लुक्स क्लियर, स्केयर स्केयरवेयर, ठीक है, स्केयरवेयर। और ईमेल या फिशिंग, बेटिंग और फोन कॉल। तो ये वो मेथड है जिसके थ्रू सोशली आपको थ्रेट किया जाता है। तो जैसे पहले इंस्टेंट मैसेजिंग दिया हुआ है, malicious links are embedded into instant messages. For example, an important software upgrade relies on user curiosity, यानी कि क्यूरिटी से वो बेनिफिट लेते हैं। क्यों कहते हैं कि सॉफ्टवेयर को अपडेट करें? कहीं से मैसेज आएगा, एसएमएस आएगा या व्हाट्सएप आएगा, उसके थ्रू आपको ये क्यूरियोसिटी क्रिएट की जाएगी ताकि आप जो है वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने पे लग जाएं और आपका डेटा उनके पास चला जाए। तो दीज आर सम मेथड्स। सेकेंड है स्केयरवेयर, फॉर एग्जांपल फेक एंटीवायरस दैट लुक्स रियल। तो आपको एंटीवायरस का लिंक भेजिए कि इसको इंस्टॉल कर लें अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे। तो आपका जो है वो सिस्टम करप्ट होने से बच जाएगा, बट दैट इज फेक। अब जैसे दिया हुआ, दिस इज ऑफन डन यूजिंग अ पॉपअप मैसेजेस that claim that the user computer is infected with a virus. The user is told they need to download the fake antivirus immediately, relies on user fear. तो यूजर फियर की बेनिफिट लेते हुए बेसिकली वो आपको प्रोवोक करते हैं कि डू दैट। ठीक है, ओके। फिर है ईमेल फिशिंग और स्कैम। तो इसमें है द यूजर इज ट्रिक्ड बाय अपेरेंट genuine genuine genuineness of an email and open a link in the email. So this redirect their browser to a fake website. Again, relies on user trust of well-known uh, company. तो बेसिकली आपके ट्रस्ट को ब्रेक करते हैं, ट्रस्ट का बेनिफिट लेते हैं। आपको लगेगा कि ये आपकी ओरिजिनल वेबसाइट का वो है ईमेल ईमेल अटैचमेंट, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा वेब पेज वेबसाइट। फोर्थ है बेटिंग। The cyber criminal leaves a malware infected memory stick somewhere where it can found. तो बेसिकली क्या करेगा? The finder picks up the memory sticks and plugs it into their computer just to see who it belongs to, and unwittingly download malicious malware relies on user curiosity. यूएसबी जैसे कोई मेमोरी स्टिक कहीं पे जैसे शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं लोग, वहाँ पे कहीं पे फेंक दी, वहाँ पे किसी ने उसको एक्सेस कर लिया और अपने मोबाइल लैपटॉप पे लगाया, मोबाइल पे लगाया, तो वो आपका डेटा उसके पास चला जाएगा। फोन कॉल, सो दीज आर मेथड कि वो आपको किस तरह अट्रैक्ट करते हैं, प्रोवोक करते हैं। For example, so-called IT professional call the user on their mobile claiming their device has been compromised in some way. The user is advised to download some special software so that allows the cybercriminal to take over the user devices, giving them access to personal information relies on fear. फोन कॉल्स आती हैं, ठीक है, ये ज़्यादातर बूढ़े लोगों को आएंगी, जो इलिटरेट होंगे उनको आएंगी, बिकॉज दे आर अनअवेयर अबाउट फ्रॉड। तो इसके थ्रू भी फ्रॉड को परफॉर्म किया जाता है। So this is another method how to make a fraud. ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पे, कोई इशू? जी नौफिल, आप क्लियर है ये मेथड सोशल इंजीनियरिंग के? दीज आर सम सोशल इंजीनियरिंग मेथड। मूसा आपको? यस सर। और इब्राहिम, यस सर। एनी कंफ्यूजन? हाँ सर। ओके, ओके। यहाँ पे फर्दर डिटेल दी हुई सोशल इंजीनियरिंग एक्सप्लोरेशन समरी है। एक तो कनेक्शन टू मालवेयर है। सोशल इंजीनियरिंग इज ऑफन लिंक टू अदर टाइप्स ऑफ मालवेयर एंड सर्व्स एज एन इफेक्टिव मेथड फॉर इंट्रोड्यूसिंग मालवेयर। ठीक है, ये आपके
इमोशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सप्लॉइट इमोशन। साइबर क्रिमिनल एक्सप्लॉइट सर्टेन ह्यूमन इमोशन टू मैनिपुलेट यूजर, इंक्लूडिंग जैसे फियर है, यूजर मे बी पैनिक्ड इनटू बिलीविंग देयर कंप्यूटर इन इमीडिएट डेंजर, तो लीडिंग टू रैश डिसीजन विदाउट लॉजिकल असेसमेंट। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, इवन लिटरेट पर्सन भी इसका विक्टिम हो जाए। क्यूरियोसिटी, यूजर मे बी lured by offers, winning a car, or by finding unknown devices and infected memory stick, promoting them to share personal detail unwittingly. तो दिस अनदर मैथ कि आप क्यूरियोसिटी का बेनिफिट लेते हैं। एम्पैथी एंड ट्रस्ट गेन करते हैं, यूजर में ब्लाइंडली ट्रस्ट ईमेल और कॉल फ्रॉम सीमिंगली लेजिटिमेट कंपनी, मेकिंग देम वुलनरेबल टू स्कैम। तो किसी ना किसी तरह आपका मेथड विन कर, आपका ट्रस्ट विन करेंगे, एम्पैथी को विन करेंगे, और उस पर आपको प्रोवोक करेंगे या मोटिवेट करेंगे डू दैट एक्टिविटी वट एवर दे आर आस्किंग। लैक ऑफ हैकिंग है, द प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व हैकिंग, यूजर विलिंगली प्रोवाइड एक्सेस टू देयर सिस्टम, यानी विलिंगली उसको एक्सेस आपसे गेन कर लेंगे, लीडिंग टू द इंस्टॉलेशन ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर और विजिट फेक वेबसाइट। यानी खुद हैक नहीं करेंगे, खुद इन नहीं होंगे, जस्ट विल दे विल आस्क यू डू दैट, उसके थ्रू वो आपके डाटा को एक्सेस कर लेंगे, मतलब आपको प्रमोट करेंगे। फिर यहाँ पे दिया हुआ है स्टेज 1 शोज द कोर्स ऑफ एक्शन टेकन बाय क्रिमिनल इन देयर टारगेट देयर विक्टिम। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 क्या है? द विक्टिम आर आइडेंटिफाई, सबसे पहले आइडेंटिफाई कि हमने विक्टिमाइज किसको करना है। इन्फॉर्मेशन अबाउट विक्टिम गैदर्ड एंड मैथड टू अटैक डिसाइडेड, ठीक है ना। तो दे फाइंड आउट कि किसको विक्टिमाइज करना है, ज़्यादातर ये बूढ़े लोग करते हैं, ठीक है, या इलिटरेट पर्सन करते हैं, इवन लिटरेट पर्सन को भी कर लेते हैं, डिपेंड किया वो पहले उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन रखते हैं। स्टेज 2 है, एट दिस स्टेज द विक्टिम इज बीइंग टारगेटेड आइदर थ्रू ईमेल, फोन कॉल, ट्रोजन हॉर्स एंड सो ऑन, और इट ऑल डिपेंड हु द विक्टिम इज। तो ये डिफरेंट मेथड है, इसके थ्रू विक्टिमाइज किया जाएगा। स्टेज 3 के, द अटैक ऑन द विक्टिम इज नाउ एग्जीक्यूटेड अलाउइंग द साइबर क्रिमिनल टू obtain द इंफॉर्मेशन और टू कॉज द डिसरप्शन डिसाइडेड ऑन एट स्टेज 1। अब वो एग्जीक्यूट कर देंगे, यानी जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है अमाउंट ट्रांसफर कर लेंगे। व्हेन अ साइबर क्रिमिनल हैज डिसाइडेड दे हैव व्हाट दे वांटेड, दे ट्राई टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ द मालवेयर टू कवर देयर ट्रैक। तो ये फुटप्रिंट जो होते हैं ना, जहाँ जहाँ से इन हुए, आउट हुए, उन सारे पास को ये क्लियर कर देंगे ताकि कोई इनको ट्रैक ना कर सके, ट्रेस ना कर सके। ठीक है, चीज सारी नहीं क्लियर? Yes, sir. नाफिल आपको क्लियर है? अच्छा, फिर यहाँ पे दिया हुआ है हायरार्की कीपिंग डेटा फ्रॉम सेफ फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट। कीपिंग डेटा सेफ फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट, एक्सेस लेवल समरी। सबसे पहले आप एक्सेस लेवल जो होता है ना उसको मिनिमाइज करें। इसमें होता है यूजर कंट्रोल, यूजर अकाउंट कंट्रोल। यूजर अकाउंट आर यूज टू मैनेज राइट्स एंड एक्सेस लेवल इन अ कंप्यूटर सिस्टम। हायरार्की ऑफ एक्सेस लेवल क्या है? डिफरेंट इंडिविजुअल हैव डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस बेस्ड ऑन देयर रोल। कंसल्टेंट हैव एक्सेस टू मेडिकल डेटा व्हाइल क्लीनर डू नॉट। तो आप ये मैनेज करें या मेक श्योर करें कि नो बडी कैन एक्सेस डेटा विदाउट परमिशन, यानी हर एक को डेटा का एक्सेस नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू हायरार्की डेटा एक्सेस होना चाहिए, ऑथराइज करना चाहिए। सिस्टम ऑफन इम्प्लीमेंट एक्सेस लेवल थ्रू यूजर नेम पासवर्ड। तो यूजर नेम पासवर्ड पे हम डिफरेंट एक्सेस लेवल डिफाइन करते हैं, और नॉट एवरीबडी कैन एक्सेस दैट डेटा, ये आपको मैनेज करना पड़ता है। इंपॉर्टेंस इन डेटाबेस, क्योंकि हमें डेटा ही चाहिए होता है। एक्सेस लेवल डिटरमिन हु कैन रीड, राइट एंड डिलीट डेटा, इंश्योरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड। तो बीइंग अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि नॉट एवरीबडी कैन हैव एडमिनिस्ट्रेशन राइट, ठीक है। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन राइट दे दिए तो फिर सारा डेटाबेस आपके हाथ से चला जाएगा। तो आपको मेक श्योर करना पड़ता है, जैसे बैंक का डेटा होता है वो हर एक एक्सेस पे नहीं होना चाहिए, इवन बैंक के एम्प्लॉय के एक्सेस में भी नहीं होना चाहिए। यू यू मस्ट नो हु कैन एक्सेस, हु कैन नॉट एक्सेस। पूरी लॉग फाइल बनती है कि कौन कब इन होता है, कब आउट होता है, क्या क्या टास्क ने परफॉर्म किए, सारी लॉग फाइल बनती है। जी, यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन, एनीबॉडी हैव? No, sir. ओके, नाफिल आप क्लियर है? अच्छा, एक तो यहाँ पे दिया हुआ है कि
ओके, एक्सेस लेवल इन सोशल नेटवर्क, कॉमन एक्सेस लेवल इंक्लूड, एक तो पब्लिक एक्सेस है, डेटा एक्सेसिबल टू एनीवन इन द जनरल पब्लिक, आपको पता नहीं कौन सा डेटा पब्लिक को देना है कौन सा नहीं देना। फ्रेंड्स के लिए कौन सा एक्सेस लेवल होगा, डेटा विजिबल ओनली टू इंडिविजुअल आइडेंटिफाई एज फ्रेंड बाय द डेटा ओनर, डेटा ओनर जो है वो अलाउ करेगा कि फ्रेंड डेटा देख सकते हैं या नहीं देख सकते। चेंजेस का कोई ऑप्शन नहीं, कस्टम अलाउ फर्दर रीफाइनमेंट ऑफ हु कैन सी स्पेसिफिक डेटा, एनेबलिंग एक्सक्लूजन। ठीक है, कस्टमाइज का मतलब होता है चेंजेस चेंजेस कर दें परमिशंस के अंदर। डेटा ऑनर, डेटा विजिबल ओनली टू द ऑनर ऑफ द डेटा। ठीक है, फिर है प्राइवेसी सेटिंग, सोशल नेटवर्क ऑफन अलाउ यूजर टू मैनेज एक्सेस थ्रू प्राइवेसी सेटिंग इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल पासवर्ड। तो जैसे व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी आप मैनेज कर सकते हैं कौन कौन आपका डेटा देख सकता है कौन नहीं देख सकता। ठीक है, फेसबुक पे भी कर सकते हैं, काइंड ऑफ दैट, कि आप किसको एक्सेस देना चाह रहे हैं किसको एक्सेस नहीं करना। ठीक है, एंटी मालवेयर समरी, इसको सब लोग गो थ्रू करें विद इन 2 मिनट्स। ठीक है, इब्राहिम आप अच्छी तरह रीड करें, आपने एक्सप्लेन करना है, इसको समराइज करना है, व्हाट इज रिटन ऑन हियर। Okay, sir. मुझे मैं बताता हूँ, जस्ट पहले रीड कर ले। Sir, can you explain the fourth point of general features of anti-spyware? मैं बताता हूँ, The keystrokes one. आई टेल, हैव यू रेड, एवरीबॉडी सबने रीड कर लिया? Yes, sir. ओके, इब्राहिम आप थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करें, देन आई एक्सप्लेन इट। Sir, there are some common types of anti-malware to secure our data. Antivirus and anti-spyware. Antivirus carry out to check. They check softwares or files before they are run or loaded on a computer. Antivirus software compares a possible virus against a database of known virus, as well as anti-spyware would detect and remove spyware programs installed illegally on a user's computer system. ठीक है, अच्छा, सारी ना बताएं स्पाई का मतलब क्या है? To keep an eye on someone's activities या illegally. स्पाई का मतलब होता है जासूस, उर्दू में कहते हैं जासूस, यानी जो आपकी एक्टिविटीज को वॉच कर रहा है मॉनिटर कर रहा है। ठीक है ना, तो ये बड़े साइलेंट पीपल्स होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये अब स्पाईवेयर का मतलब है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में आ गया है और आपकी ईच एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा है। जैसे आप कौन सी की प्रेस कर रही हैं, ज़ाहिर है आप अगर ऑनलाइन परचेज पर जाते हैं वहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप ज़ाहिर है यूज़र नेम पासवर्ड और जो भी क्रेडिट कार्ड का नंबर है वो आप इनपुट करते हैं, तो वो सारी चीज़ को रिकॉर्ड कर लेगा। इसको हम की लॉगर भी कहते हैं, की लॉगर यानी जो लॉग फाइल बना रहा है, कीज की लॉग फाइल बना रहा है, और वो जा रही है डेटा किसके पास, हैकर के पास, जिसने आप किसी वे से आपके सिस्टम में स्पाईवेयर को इंस्टॉल करा दिया। तो स्पाईवेयर इज अ सॉफ्टवेयर
विच मॉनिटर ईच एक्टिविटी परफॉर्म ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है, या लैपटॉप या मोबाइल। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ जा रही होती है, हैकर के पास जा रही है। तो अब इसको रोकने के लिए आपके पास एंटी स्पाईवेयर होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह एंटीवायरस होता है, ये एंटीवायरस में ही ये फीचर अलग से भी आता है कि आप एंटी स्पाई करें, तो जो बेसिकली ये आइडेंटिफाई कर सके कि कोई स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो नहीं है जो कि आपकी मॉनिटर को, जो आपको मॉनिटर कर रहा है, कंट्रोल कर मॉनिटर कर रहा है, बेसिकली मॉनिटर कर रहा है। तो एवरी इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू हैकर। तो अब आपको कौन सा पॉइंट समझना था, मूसा, आपको क्लियर है? The Yes, sir. encrypts keystrokes to mitigate the keylogging risks. अच्छा, ये वाला इनक्रिप्ट की स्ट्रोक्स Yes, sir. मिटिगेट, हाँ, ये तो उन्होंने दिया ना, जनरल फीचर ऑफ एंटी स्पाईवेयर, यानी एंटी स्पाईवेयर क्या क्या फैसिलिटेट कर रहा है। इनक्रिप्ट का मतलब होता है कि ये आप जब की प्रेस करेंगे ना, तो इसको किसी और फॉर्मेट में या किसी और कोड में कन्वर्ट कर देगा। की स्ट्रोक का मतलब प्रेसिंग है की। तो मिटिगेट का मतलब होता है ओवरकम करना। तो बेसिकली अब आपने ए प्रेस किया, आपने तो ए प्रेस किया, अगर वो स्पाईवेयर वहां पे इंस्टॉल है वो ए भेज देगा। लेकिन आपका जो एंटी स्पाईवेयर क्या करेगा, ये ए को किसी और, फर्ज कर ले उसने ए को पी बना दिया, ए को पी बना दिया, तो इससे क्या होगा, जो स्पाईवेयर है ना वो धोखा खा जाएगा, ठीक है। की लॉगिंग, तो ये आपको, यानी आप जो भी की प्रेस करेंगी, यानी जो भी लेटर प्रेस करेंगी, वो उसको किसी और लेटर में कन्वर्ट कर देगा। तो इससे जो है हैकर को बेनिफिट नहीं होगा, वो रीड री ट्रैक हो जाएगा। अब समझ नहीं बात? Yes, sir. मुझे आपको क्लियर है? नाफिल, इज दिस क्लियर? अब इसको गो थ्रू करें ऑथेंटिकेशन समरी। या ऑथेंटिकेट का मतलब क्या होता है? ओके सारी आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। Okay, sir. Okay, sir. So the slide says about authentication. It is a process which basically verifies a user's identity. And then there are certain factors that are, kept in view, like something that we know of as password or PIN codes. Something you have is mobile phones or tablets, and something unique that basically gives individuality to everyone is their biometric data, for example, fingerprints or facial recognition. Then we have passwords and username that everyone needs to remember, which basically is used to verify someone's identity. And it restricts access to data and systems, so no one else can, have access to your data unless that password is input. Then there are different complex passwords and different varieties. It should be changed regularly so there's less chance of someone getting access to your data. And it is commonly required for email accounts, online banking, shopping, and social networking sites. ओके, वेरी गुड। तो बेसिकली इट इज क्लियर फ्रॉम टेक्स्ट एंड आल्सो फ्रॉम सरीन कि अथेंटिकेशन का मतलब होता है कि आपको आइडेंटिफाई किया जा रहा है वेदर यू आर द रियल यूजर और नॉट। ज़ाहिर आप अपने वेबसाइट जो बैंक अकाउंट है, ठीक है।
ओके, तो बेसिकली ये प्रोसेस है, ऑथेंटिकेट का मतलब होता है कि यूज़र को कैसे लॉगिन करवाना है, ठीक है। उसके पास उसके पास यूज़र नेम होना चाहिए, पासवर्ड या पिन कोड होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल आइटम है, जैसे मोबाइल के थ्रू, यानी मोबाइल पे आपका एसएमएस आएगा, टू फैक्टर, वो जो टू फैक्टर है उसको परफॉर्म करने के लिए जो प्रोसेस आता है वो होगा, उसके लिए लाजमी है कि मोबाइल हो या फिंगरप्रिंट। ये डिफरेंट मेथड दिए कि आपको कैसे ऑथेंटिकेट किया जाएगा। ना फिर ये क्लियर है सब? एवरीबडी इज क्लियर? Yes, sir. Yes. नाउ सी दिस वन, पासवर्ड प्रोटेक्शन मेजर। मूसा आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जस्ट गो थ्रो, एवरीबडी गो थ्रो, देन आई एक्सप्लेन। इब्राहिम आप भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जी, मूसा आप एक्सप्लेन करेंगे? विल एक्सप्लेन? Okay, sir. ओके, So, करूँ? हाँ करें बिल्कुल। Firstly, as a measure, we can use anti-spyware to prevent the interception of password and change password regularly to minimize the hacker's risk. And we can create a strong password with a combination of different characters, uppercase letters, smaller case letter, and numbers. And when we are setting up the password, ओके, नेक्स्ट वन। users are required to input the password twice for verification, so limited attempts can allow before locking the user out. ओके, इब्राहिम आप भी करें थोड़ा एक्सप्लेन इसको। Sir, these are the steps we can carry out to minimize threats of data tapping by changing passwords regularly, and some characteristics of a strong password are listed below, which include an uppercase letter. The longer the password, the safer it is. Password entry and security are also mentioned below. Passwords are masked, displayed during entry. They are hidden, so no one can see except us. So no one can see this password. ओके, सो एवरीबडी इज क्लियर कि पासवर्ड प्रोटेक्शन मेजर आपने कैसे परफॉर्म करना है, ये इसमें दिया हुआ है। कि एक तो दिया हुआ है कि यूज एंटी स्पाईवेयर टू प्रिवेंट पासवर्ड इंटरसेप्शन, ठीक है, क्योंकि वो आपकी कीज को रिकॉर्ड कर लेता है। फिर कह रहा है चेंज पासवर्ड रेगुलरली टू मिनिमाइज अनऑथराइज एक्सेस। सबसे बड़ा इशू यही होता है कि आप रेगुलरली चेंज नहीं कर सकते, वीकली, मंथली, इवन कुछ कुछ लोग तो 1 साल, 2 साल, कई साल तक एक ही पासवर्ड यूज करते हैं। रीजन वही है कि पासवर्ड को मेमोराइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दैट आर डिफिकल्ट टू क्रैक, ये आपको करना चाहिए हर दफ़ा। अपने ईमेल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट,
जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट है या बैंक अकाउंट है, उसके लिए आपको ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना चाहिए। जैसे कह रहे हैं इंक्लूड एटलीस्ट वन अपर लेटर, इंक्लूड एटलीस्ट वन नंबर, ठीक है, इंक्लूड एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर @ डॉलर साइन, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ये दिया हुआ मैंने, और एग्जाम्पल ऑफ वीक पासवर्ड जैसे ग्रीन लिखा हुआ है, ठीक है, या ABCD 1 2 3 4 ऐसे भी होता है। पासवर्ड इंटेंट सिक्योरिटी वो उसके फीचर बताया है कि पासवर्ड आर ऑफन मार्क्स डिस्प्लेड एज static during entry. So access is denied if the password does not match that username. यूजर मस्ट ऑफन इंटर न्यू पासवर्ड ट्वाइस फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है, 2 बार आपको एंट्री का प्रोसेस करवाया जाता है। लिमिटेड अटेम्प्ट यूजली 3 आर अलाउड बिफोर लॉकिंग द यूजर आउट। तो सम टाइम जो है वो आपका अकाउंट लॉक हो जाता है मैनी ट्राइस पे अगर अकाउंट ओपन नहीं होता। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, फिर ये यहाँ पे दिया हुआ है पासवर्ड रीसेट प्रोसीजर होता है इफ फॉरगॉटन यूजर रिसीव एन ईमेल लिंक टू रीसेट देयर पासवर्ड एज ए सिक्योरिटी मेजर। ईमेल पे आएगा, ठीक है। Username requirement. A username adds an additional layer of security as both username and password must match for access. तो ये एक मैकेनिज्म दिया हुआ है कि आप पासवर्ड को कैसे हैंडल कर सकते हैं। ओके, अब इसका आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर वीक पासवर्ड एंड विच आर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड? एक्सप्लेन योर डिसीजन इन ईच केस। सर जी, वीक पासवर्ड। ये वीक पासवर्ड है। ओके, इसका रीज़न क्या है? डेट ऑफ सर बर्थ है इट ये? कैन बी हाँ, ये डेट ऑफ डेटा, बर्थ। डेट ऑफ बर्थ लगाते हैं ना बहुत सारे लोग, तो वो इजीली कैप्चर हो सकता है। चलिए देखते हैं। Weak password because it is just a date or date of birth to be used. PAS, मूसा आप बताएं, ये वीक है स्ट्रांग है? The weak, रीजन? because sir is just a normal मतलब word. एक कैपिटल लेटर तो है इसमें, एक नंबर भी है, ठीक है, कॉम्बिनेशन। चलो देखते हैं। नहीं, ये ठीक है, इसका आंसर कहाँ किया? हाँ, इसका आंसर मिसमैच हो गया, ठीक है, इसको देखते हैं। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। जी, सरीन आप बताएं, ये वीक है या स्ट्रांग है? It's strong, sir, because it is a combination of uppercase letter, lowercase letter. ओके, There is a special character at the end and two numbers as well. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड विद लेटर नंबर एंड अदर कैरेक्टर। नॉफिल आप क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आंसर नॉफिल देंगे। सर जी नॉफिल आप बताएं, ये स्ट्रांग है या वीक है? जी, पहले आंसर दें, स्ट्रांग और वीक। यस नॉफिल, चले क्या नाम है, मूसा आप बताएं, स्ट्रांग है वीक है? The strong. ओके, बाय। Just because it contains a unique नहीं, data पासवर्ड code. यूनिक नहीं, पासवर्ड में यूनिकनेस तो होती है ना, लेकिन वो जो पीछे रीजन दिए थे ना, जैसे ये देखो, हाँ, स्ट्रांग विद क्या, उसमें लेटर्स हैं, नंबर्स हैं एंड अदर कैरेक्टर, ये तीन। फिर दो एक और चीज होती है, अपर केस एंड लोअर केस। ये 5 फीचर होते हैं, ठीक है, जो मीट हो रहे होते हैं, कहते हैं स्ट्रांग पासवर्ड। तो इसमें अपर केस तो है, लोअर केस नहीं है, ठीक है, सारे ही Explain अपर sir. केस है, नंबर है, चले अदर कैरेक्टर है, ऑलमोस्ट ये स्ट्रांग ही लग रहा है।
सर बीलो है। हाँ, ये भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है विद लेटर, नंबर एंड अदर करेक्टर। ठीक है। आपने आंसर इस तरह देना है कि इसके अंदर लेटर्स आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं और अदर करेक्टर आ रहे हैं। ठीक है ना, ये तीन फीचर में मैट हो रहे हैं, इट इज स्ट्रॉन्ग। ओके, इब्राहिम आप बताएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। सर authentication we use. ऑथेंटिकेशन। Yes, sir. Something you have, something you know, something unique in you. ओके, ओके, Sir, ठीक है। we can also encrypt the data. यस, दैट इज So only the staff members can have access to the keys. यस, ओके, एक सेकेंड। हम्म, यहाँ पे इसका आंसर है मेक यूज ऑफ लेवल ऑफ एक्सेस, फॉर एग्जांपल लेवल 1 पैसेंजर इन्फॉर्मेशन, लेवल 2 एयरपोर्ट स्टाफ, लेवल 3 सीनियर स्टाफ, यूज पासवर्ड एंड यूजर आईडी। ठीक है, इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 टाइप की सिक्योरिटी रखी जाएगी, तो उसके हिसाब से इसको मैनेज किया जाएगा। ठीक है। Yes, sir. ओके, सरीन आपने आंसर देना है। ओके सरीन, इसका आंसर आपने देना है। जी सरीन, व्हाट डू यू सजेस्ट। Sir, they can have a strong firewall. ओके, एनीथिंग एल्स। इब्राहिम आप बताएं, यू कैन ऐड फर्दर। Encrypt files to make data more secure. ओके, मूसा आप फर्दर ऐड करें, कैन यू Sir, ऐड we can समथिंग। use anti-malware software. ओके, नौफिल आप कैन यू ऐड समथिंग। ओके, ये डिफरेंट ऑप्शन दिया, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो सकते हैं, फायरवॉल, ठीक है, स्कैन फॉर मालवेयर एट ऑल टाइम, जैसे मूसा ने बताया, डोंट अलाउ प्लग इन डिवाइसेस एट इंफॉर्मेशन डेस्क, डोंट अलाउ इंटरनेट एक्सेस फ्रॉम इंफॉर्मेशन डेस्क। तो ये डिफरेंट मेजर है जिसको बेस पे आप उसको फर्दर सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है। Yes, sir. नाउ सी बायोमेट्रिक सर्वे, इसको गो थ्रू कर लें। इब्राहिम आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। Let me explain. यस, Biometrics can be used in much the same way as passwords as a way of identifying a user. There are some common examples of biometric methods listed below. Fingerprint scan, retina scan, finger recognition, and voice recognition. ओके, They use the basic information listed below.
They use security devices, fingerprint matching, and secure access, data access to the pharmaceutical employees. ओके गुड. तो बेसिकली ये बायोमेट्रिक मैकेनिज्म दिया हुआ है कि हाउ हाउ यू कैन डू बायोमेट्रिक एक्टिविटी. ये डिफरेंट मैथड फिंगर स्कैन नॉर्मली हम यही यूज़ करते हैं. रेटिना स्कैन बहुत सिक्योर प्लेसेस पे किया जाता है. फेस रिकग्निशन भी होती है और वॉइस रिकग्निशन भी होती है. कॉमन मेथड जो है वो यहाँ पे है, जो हर जगह आपको यूज़ करने को मिलेगा. ठीक है. मूसा, ये क्लियर है आपको? एंड सरीन, इज दिस क्लियर? Yes. Yes, sir. ओके. नाउ सी दिस वन. सरीन, आपने एक्सप्लेन करना है फिंगरप्रिंट स्कैनिंग. Okay, sir. Okay, so here we're talking about fingerprint scanning, which is a ओके. form of biometrics, as we talked about it earlier. So it is a process in which basically your fingerprint is scanned and it is compared to the previous scan that is stored in the database. And there is not a chance of error, like there is a chance of error in 1 in 5,000, which is very less. So that is a benefit as it enhances the security. And there's also like no chance of it getting lost because everyone has their fingers, and there is a chance of personalization. Like only the registered users can gain access to the data, and there's always availability. But it has certain loopholes, like the installation cost can be expensive. Here we're talking about, the machines that basically scan the fingerprints. Then there is injury impact. For instance, someone's finger is injured, so the scan will not be, correctly compared to the previous one. Privacy concerns. Some users may see biometric devices as infringement of civil liberties. गुड. ये सबको क्लियर है? एनी इशू एनीवेयर? जी, मूसा एंड नौफिल. नौफिल, आप जूम चैट पे आंसर दे सकते हैं. जी, नौफिल, आपको क्लियर नहीं है? इब्राहिम, आप क्लियर है? Yes, sir. ओके. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फिंगरप्रिंट स्कैनिंग ना. ओके. तो इसमें बता रहा है कि सबसे पहले आप कंपेयर करते हैं फिंगरप्रिंट इमेजेस अगेंस्ट स्टोर डेटाबेस इमेजेस, फोकसिंग ऑन यूनिक पैटर्न ऑफ रिजेस एंड वैलीज जो भी है. बेसिकली पहले तो आपकी फिंगरप्रिंट का डेटा स्टोर कर लिया जाता है. ठीक है. स्टोर करने के बाद आपको नेक्स्ट टाइम जब आप फिंगरप्रिंट के थ्रू आप एंट्री कर लेते हैं, ये सब कुछ पहले हो चुका होता है. अप्रोक्सीमेटली 1 in 5,000 चांस ऑफ एरर. ठीक है ना. तो 1/5,000 रेशियो होगा कि सेम फिंगरप्रिंट हो. बेनिफिट वही है, यूनिकनेस है, लॉस प्रिवेंशन है, पर्सनलाइजेशन है, अवेलेबिलिटी है. ठीक है. लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क है. somebody कैन लॉस्ट फिंगर ड्यू टू एक्सीडेंट और एनीथिंग. ओके. ड्रॉबैक क्या है? कॉस्टली है, इंजरी इम्पैक्ट आएगा, प्राइवेसी कंसर्न आएगा. ठीक है. पीपल कैन स्टील योर फिंगरप्रिंट आइडेंटिटी. ठीक है. बाय एनी मीन्स. ओके. रेटिना स्कैन समरी. इब्राहिम, इसको आपने एक्सप्लेन करना है. गो थ्रू एवरीवन.
जी इब्राहिम, कैन एक्सप्लेन? Yes, sir. ओके। Retina scans use infrared light to scan the unique patterns of blood vessels in the retina. It is rather unpleasant technique required a person to sit totally still for 10 to 15 seconds while the scan take place. It is a very secure method since no one has found yet a way to duplicate the blood vessels patterns of retina. The accuracy of eye retina is 1 in 10 million, ओके, which increase its security यानी very much. 10 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़, ठीक है? यानी वन Yes, sir. डिवाइडेड बाय 1 करोड़, 10 मिलियन का मतलब ये है, ठीक है? तो उसमें ये Very एरर much. का एरर का हो सकता है, एरर का मतलब होगा कि सेम रेटिना हो सकता है, ठीक है, काइंड ऑफ नॉर्मली हो, तो ये बहुत बहुत डिफरेंस है। ओके मूसा, आपने एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट वन, कंपैरिजन ऑफ कॉमन बायोमेट्रिक टेक्निक, उसके बेनिफिट और ड्रॉबैक। गो थ्रू दिस वन एंड मूसा विल एक्सप्लेन। जी मूसा, आप एक्सप्लेन करें, कैन एक्सप्लेन? Yes, sir. ओके डू दैट। So there are many benefits of common biometric techniques. Firstly, each biometric technique provides a unique form of identification that is difficult for the hacker to replicate, and it ensures that only the registered user can gain access. For drawbacks, the installation setup can be expensive for the biometric techniques, and some methods of these techniques can be uncomfortable for the user. हाँ, तो बेसिकली इसमें बताना चाह रहे हैं, एक तो बेनिफिट दिए दो कि सिक्योरिटी, ऑब्वियसली इट मेंटेन द सिक्योरिटी, और पर्सनलाइजेशन का मतलब है कि जो जेन्युइन यूज़र है उसी को एक्सेस मिलेगा, ठीक है? ड्रॉबैक कॉस्टली है, ज़ाहिर है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी इंक्लूड है, यूज़र एक्सपीरियंस के समवन हैज़ टू वॉच दिस एक्टिविटी, प्राइवेसी कंसर्न क्या, यूज़र मे फील दैट बायोमेट्रिक सिस्टम इन फ्रिंज ऑन देयर प्राइवेसी राइट्स, ठीक है? तो समबडी थिंक दैट कि इसका मिस यूज़ हो सकता है कहीं पे, ठीक है? इसमें किसी को इशू Sir, कोई? I don't understand the privacy concern because the local people can't have access to database, right? तो फिर privacy concern क्या है? नहीं, प्राइवेसी कंसर्न ये है ना कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना किसी और के पास जा रही है, वो कह रहा है कि But वो तो system के पास है, right? नहीं, वो कह रहा है ना, यूजर मे फील दैट बायोमेट्रिक सिस्टम इनफ्रिंज ऑन देयर प्राइवेसी राइट्स, तो उसकी प्राइवेसी को डैमेज किया जा रहा है, somebody कैन थिंक दैट, ठीक है? तो ये एक ड्रॉबैक है। यानी आपकी जो फिंगरप्रिंट्स है ना, अगर फिंगरप्रिंट की बात करें तो वो उसको कोई भी कॉपी कर सकता है ना, और अगर आपने मूवीज में या ड्रामा में देखा होगा, पीपल डू दैट, ठीक है? मतलब एक फीलिंग है कि हमारा डेटा कहीं पे मिस यूज हो रहा होगा। Right, sir. ये यहाँ पे बेनिफिट और ड्रॉबैक दिए हैं, पूरा कंपैरिजन दिया हुआ है, जस्ट क्विकली गो थ्रू एवरीबडी।
जो भी अब तक पढ़ा है वो सब कुछ यहाँ पे समराइज किया हुआ है। ठीक है। Sir, what does it mean by non-intrusive way? नॉन कहाँ पे Face लिखा हुआ है? recognition. नॉन Face इंट्रूसिव। recognition के अच्छा, बारे फेस में। नॉन इंट्रूसिव मेथड ना। तो बेसिकली एक तो दिया हुआ है रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है, ठीक है। टेक्नोलॉजी वेरिफिकेशन टेक लेस देन 5 सेकेंड। इंट्रूजन किसको कहते हैं? इंट्रूजन पढ़ा है आपने? इंट्रूजन, No, sir. इंट्रूजन के बारे में आइडिया है? इंट्रूजन कहते हैं ना जो इन कहीं पे इन हो रहा हो विदाउट एनी इंटेंशन। इन्वेजन। नहीं, इंट्रूजन, इंट्रूजन एक वर्ड आपने सुना होगा, ये उसी से सर रिलेटेड है। सिनोनिम। मैं आपको इस पर राइट करता हूँ। इंट्रूजन एक वर्ड है, एक सेकेंड। इंट्रूजन या इंट्रूडर, इंट्रूडर का वर्ड सुना है आप लोगों ने? Yes, इंट्रूडर, sir. हाँ, ये क्या होता है? Sure, when someone tries to get in, I just know about intruder alarms that we have in हाँ, computer science. Yeah, if someone tries to get in, um, somebody illegally, so like somebody alarm, coming but inside, ऐसे ही somebody coming yeah, inside, उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रूडर। तो फेस रिकग्निशन यही हुआ ना। तो बेसिकली इसकी बेस पे आप इसको क्या कह सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। like intruder, it says non-intrusive, तो मैं हाँ, उसका मतलब तो उसी से रिलेटेड, अगर इंट्रूडर का मतलब है कि वो इन हो सकता है, नॉन इंट्रूडर का मतलब है कि नो बडी कैन यूज इन इजी वे। यानी आपका पास आपका यूज, अगर आप हम सिर्फ पासवर्ड को सिक्योरिटी मेजर अज्यूम करें, तो पासवर्ड कैन बी यूज बाय समबडी ना। तो इसको यूज करने के लिए समबडी हैज मस्ट हैव पर्सन फेस। वो बाय फोर्स हो सकता है, बाय फोर्स हो सकता है, बाय विलिंगनेस नहीं हो सकता। क्योंकि आप जो भी आपने पीछे मेथड पढ़े थे ना फेस रिकग्निशन के, ठीक है, यानी इसको कहीं पे इंक्लूड नहीं किया जा सकता। ये सब थोड़ा नॉन इंट्रूसिव मेथड ना। yes sir, I understand now. ठीक है ना। आप देखे ना, आपका पासवर्ड किसी के पास आ जाए तो वो आपकी एब्सेंस में है, यानी विदाउट योर विलिंगनेस वो उसको यूज कर लेगा। फिंगरप्रिंट कोई भी यूज कर सकता है, कॉपी कर सकता है आपकी फिंगर, इसको कॉपी करना मुश्किल है ना। ठीक है। Yes इस sir. कहीं ठीक है ना, फोर्सफुली हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। यहाँ पे डीमेरिट है, कैन बी अफेक्टेड बाय चेंजेस इन लाइटिंग, हेयर, एज एंड इफ द पर्सन इज वेयरिंग ग्लासेस। तो ये एक इशू आ सकता है इसके अंदर। जी नॉफिल, ठीक है। तो ये बेसिकली इंट्रूडर से नहीं, इंट्रूसिव का मतलब होता है इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब कि जो साइलेंटली आपके हाउस में या प्रेमिसेस में आ जाए ना। और नॉन का मतलब कि ज़ाहिर है वो इस चीज़ को नॉन इसको नेगेट कर देगा। ओके, वाइस रैगिंग समझ में आ गया? ये सबको क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? सबने पढ़ लिया? यस, इब्राहिम ये क्लियर है आपको? मूसा? यस सर। ओके, Yes, sir. तो इनफ फॉर टुडे। अच्छा सरीन, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दें। कैन यू डू दैट? Okay sir. ताकि हमें Yes sir, याद रहे sure. कि हमें याद रहे कि हमने कहाँ पे इसको छोड़ एंड किया था। Okay sir, I'll do that. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। Done sir, I'll just upload it after class. ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज, सी यू नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़ सर। Okay sir, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।